मकई के अलावा फूटा था, बतलाइए ये सब गाना है जी। तेरी निगाहों में दुनिया को भुला दूंगा। तो भाई किसी के चक्कर में जा रही है मुझको बर्बाद करके, तो एकदम सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। अब हम लोग अपने दुनिया में आते हैं। तो दोस्तों कल हम आप लोग को बतलाए थे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के बारे में, एक वचन द्विवचन बहुवचन। कल मेरा उत्तम पुरुष छूट गया था, चूँकि समय हो गया था घर जाने के लिए, इसके वजह से हम उत्तम पुरुष में एक वचन बहुवचन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे गलती से बहुवचन लिखा गया, जबकि यहाँ पर द्विवचन होना चाहिए। सुधार कर दिए हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन। अब हम लेते हैं आमी आवह आमा पर पठ धातु जोड़ते हैं। पठ जोड़ आमी बराबर हो गया पठामी। पठ प्लस आवह पठावह। पठ प्लस आमह पठामा। अब देखिए आमी का मतलब होता है हूँ, समझिए पहले हूँ होता है यानी कि पठामी। तो पठामी का मतलब क्या होता है? पढ़ता हूँ। पठामी का मतलब क्या होता है? पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ती हूँ। तो पठामी का मतलब पढ़ता हूँ होता है। तो कौन पढ़ता है? यानी कि मैं पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं पढ़ता हूँ, इसलिए अब समझिए, देखिए इसका अनुवाद। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप लोग जाकर देख लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखना ना भूलें, क्योंकि बार बार देखिएगा तो आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश का मतलब कि तरोताज़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसलिए बार बार देखिए, एक बार नहीं बार बार आप लोग देखिएगा। अब आते हैं, समझिए। आमी में पठ धातु हमने लगा दिया, पठ जोड़ आमी हो गया पठामी। पठामी का मतलब होता है पढ़ता हूँ, यानी कि मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ तो हो जाएगा क्या? अहम पठामी। अहम पठामी। अब देखिए, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो पुल्लिंग के लिए है, इसलिए अहम पठामी यानी कि मैं पढ़ता हूँ। अगर स्त्रीलिंग के रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए रहेगा कि मैं पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ तो मैं अहम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अस्मद शब्द है अहम। अस्मद शब्द है, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, इसमें कोई लिंग का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सबका अनुवाद यही होगा, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, है ना? अहम पठामी होगा। अब देखिए द्विवचन में पठावा, पठ जोड़ आवा बराबर पठावा हुआ। आवा में हमने पठ धातु जोड़ दिया। पठावा का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो अब देखिए, तो भाई पढ़ते हैं तो कौन पढ़ते हैं? यानी हम दोनों पढ़ते हैं या फिर हम दोनों पढ़ रहे हैं। इसका अनुवाद क्या होगा? अहम के बाद होता है अवाम, है ना? अवाम, अवाम पठावा, पठ जोड़ आवा बराबर पठावा होगा, इसलिए हम अवाम पठावा कर दिए हैं, मतलब कि हम दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए हम दोनों पढ़ रहे हैं तो अवाम पठावह। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों का अनुवाद एक ही होगा, अवाम पठावह। अवाम पठावह का मतलब कि हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ रहे हैं या मैं दोनों पढ़ती हूँ, है ना? इसका भी अनुवाद होगा अवाम पठावह। इसमें कोई लिंग भेद का परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखिए बहुवचन में आइए। पठामा के मतलब, पठामा के मतलब पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं तो मतलब ये बहुवचन में होगा कि हम लोग पढ़ते, पढ़ते हैं। कौन? हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे, इसमें जगह का अभाव हो गया है। देखिए पठामा मतलब पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ते, है ना?
या पढ़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि हम लोग पढ़ते या फिर हम लोग पढ़ रहे हैं, यही ना सोच रहे होंगे कि इसका अनुवाद क्या होगा। इंग्लिश में अनुवाद अलग अलग हो जाएगा, हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत में ये दोनों का अनुवाद एक ही होगा। हम लोग पढ़ते हैं, वयम, हम लोग का मतलब क्या होता है, वयम। पठामि पठावह पठामह, वयम पठामह, मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए बहुवचन में इसका अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं, इसका अनुवाद होगा वयम पठामह। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों का समय कम है, एग्ज़ाम का समय नज़दीक आ रहा है। आप लोग थोड़ा मोबाइल पर स्टेटस न लगाएं, आप लोग अनुवाद सीखने पर ध्यान दीजिए। हम बहुत लोगों का स्टेटस देखते हैं मोबाइल में, रकम रकम के भाई गाना लगा देते हैं और गाना भी बजाते हैं, जैसे लगता है कि मकई के लावा फूटा था। बतलाइए, ये सब गाना है जी। आप लोग अनुवाद पर ध्यान दीजिए, इस सब पर ध्यान मत दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तेरी निगाहों में दुनिया को भुला दूंगा। तो भाई किसी के चक्कर में, किसी के निगाह में दुनिया को भुलाना नहीं है। अब हम लोग अपने दुनिया में आते हैं, जो बतलाए हैं आप लोग को। अब उस पर हम उदाहरण लेते हैं, आप लोग को अनुवाद देते हैं, समझाते हैं, समझिए। अब देखिए, हम यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग के सामने हम बना भी दिए हैं। वह खाता है, सह खादती, वह खाती है, सा खादती। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वह खाता है, वह खाती है, तो स माने वह, तो इसमें सा लगा हुआ है, यही ना आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि हमको यहाँ देखना है कि कौन मेरा वाक्य पुल्लिंग है और कौन वाक्य मेरा स्त्रीलिंग है। वह खाता है यह पुल्लिंग है, इसलिए इसमें सह का प्रयोग हुआ। और ये है वह खाती है, वह खाती है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें सा का प्रयोग हुआ। समझे। अब देखिए, वे दोनों खाते हैं, तो खादता। अगर वाक्य दिया हुआ रहेगा कि वे दोनों खा रहे हैं, वे दोनों खा रहे हैं, तो इसका भी अनुवाद बनेगा तो खादतः। इंग्लिश में भले ही दोनों का अनुवाद चेंज हो जाएगा इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में कभी चेंज नहीं होगा। वे दोनों खाते हैं या वे दोनों खा रहे हैं, इसलिए दोनों का अनुवाद तो खादतः होगा। अब देखिए, अब स्त्रीलिंग में यहाँ देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ते माने वे लोग होता है पुल्लिंग के लिए, ठीक है, सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ हमको ये देखना है कि वे दोनों खाती है, तो ते मतलब वे दोनों होता है स्त्रीलिंग के लिए, है ना। अब एक होता है ते मतलब वे लोग, है ना, तो इसका प्रयोग होगा पुल्लिंग के लिए। हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखना है कि किस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है और किस वाक्य में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। वे दोनों खाती है, इसलिए इसका अनुवाद होगा ते खादतः, है ना। ते खादतः के मतलब वे दोनों खाती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है ना। इसलिए ते मतलब वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए होता है, वे दोनों खाती है या वे दोनों खा रही है ना, ते खादतः है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अब अगला उदाहरण में चलते हैं, इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब आप लोग कमेंट में लिख के भेजिए कि किस वाक्य का अनुवाद कौन होगा, है ना। मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, देखूंगा। सौम्या जी, आपका कमेंट में आ रहा है। रंजीत, आपका कमेंट में आ रहा है कि वह जाती है के सह गच्छति। एकदम बैल बुद्धि हो तुम रंजीत, मैंने बतलाया था कि वह जाती है स्त्रीलिंग है ना।
आपने गलत कर दिया रंजीत, लगता है आपने स्टेटस पे फिर कहीं और कुछ गाना लगा दिया, आपका ध्यान भटक गया, मेरा बतलाया हुआ आपके दिमाग में नहीं जंच रहा है। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ। वह जाता है सह गच्छति, समझे? वह जाती है सा गच्छति। मैं जा रहा हूँ, हाँ रंजीत आप ही का था ना ये, मैं जा रहा हूँ, तो इसका होगा अहम गच्छामि। देखिए मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, इसका अनुवाद होगा अहम गच्छामि। मैं जा रही हूँ, इसका भी होगा अहम गच्छामि। हम कई बार आप लोग को बता भी दिए हैं, ये दोनों मैं है, इसमें पुल्लिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, स्त्रीलिंग के लिए मैं जा रहा हूँ प्रयोग किया गया है। ये असमर्थ शब्द है ना, क्या है? असमर्थ। इन दोनों में कोई लिंग भेद का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसलिए दोनों का अनुवाद अहम गच्छामि ही होगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए तुम जा रहे हो या फिर तुम जाते हो, इसका अनुवाद क्या होगा? तवम गच्छसि, तवम गच्छसि। ऐसे करके अनुवाद बनाना है आप लोग को। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं HW के रूप में। घर जाकर इसको आप लोग थोड़ा रिवीजन कीजिएगा। ये नहीं कि पढ़ने के लिए जब बैठे तब याद आ गया किसी और का, ये फ्लाइट का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, है ना, चैटिंग से बात करने में लग गए हैं, तो वैसे नहीं ना होता है अनुवाद। चलिए कमेंट में जल्दी जल्दी लिख के बतलाइए कि मैं जो आप लोगों के सामने ये जो लिखा हूँ, क्या ये मेरे द्वारा बनाया गया सही है या गलत है। अब आप लोग को डिसीजन करना है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के भेजिए। हाँ अगला कमेंट आ रहा है संतोष कुमार। अच्छा तुम लोग पढ़ रहे हो, एवं पढ़ता होगा सर। हाँ ठीक है, आप कुछ कुछ समझ रहे हैं। पहले आप लोग मिलाइए, देखिए किनका कमेंट में भेजा हुआ मैचिंग कर रहा है। तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना, एवं पढ़ता, क्या आप लोग का मैचिंग सही कर रहा है? नहीं सर मेरा मैचिंग नहीं कर रहा है। अपना नाम लिख के भेजिए, क्या नाम है आपका? रंजीत डॉन। चलिए कोई बात नहीं है, पिछले वीडियो में भी लगता है कि आप समझ नहीं रहे थे। चलिए देखिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ये बहुवचन में है, हम लोग पढ़ते हैं या फिर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे है रंजीत, हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, वयम पठामः, या हम लोग पढ़ते हैं वयम पठामः होगा। सर मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राकेश कुमार, आप पहला वीडियो देखिए, लगता है आप पहला वीडियो नहीं देखते हैं। टाइम नहीं मिलता है सर। आप क्या करते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है? आप शॉर्ट वीडियो तो कहीं बनाने में नहीं लग जाते हैं? रील्स बनाते हैं क्या? आए बतलाइए, हम समझ रहे हैं आपके बात को। टाइम नहीं मिलता है फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, है ना, भोजपुरी गाना पे रील्स बनाने में। समझिए अच्छे से, पहला वीडियो देखिए। अब देखिए तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना, या तुम लोग पढ़ते हो, तो इसका अनुवाद होगा यूयम पठथा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना, या हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, इन दोनों का अनुवाद क्या होगा? वयम पठामः। हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका अनुवाद होगा वयम पठामः। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए अब लड़के लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी टाइम इसी वक्त पे। वीडियो के अंत में 1 मिनट बने रहें। आप लोग को फिर से मैं बतलाऊँगा कि अगर जो मान लीजिए कि समझ में नहीं आएगा आप लोग को, तो घर पर जाके इसको फिर से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा,
अब ये नहीं कि कॉपी किताब निकाल के बैठ गए हैं और ध्यान लगा दिए कि आज मेरा सहयोगी मित्र फ़ोन नहीं की, चैटिंग नहीं की है, उसका क्या हाल चाल होगा, है ना। बहुत से लोगों को हम देखते हैं एकदम सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, दिन रात रोता हूँ मैं जिसे याद करके, वो जा रही है मुझको बर्बाद करके। तो इस तरह से दोस्तों काम नहीं चलेगा। पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। आपका सर्वोपरि सब कुछ आपका पढ़ाई ही है। ये नहीं कि जो बर्बाद करके जा रही है वो आपका सर्वोपरि नहीं है। बर्बाद करने वाले आपके हज़ारों मिलेंगे, आपके चरणों में गिरेंगे जब आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।